जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति चल रही है और बसपा लगातार सक्रिय दिखाई दे रही है। आज बड़ी बैठक उत्तर प्रदेश में हुई। उत्तर प्रदेश में कम से कम 2500 प्लस पदाधिकारी, कहा जाए तो बहुजन समाज पार्टी के सिपाही जिम्मेदार पदाधिकारियों को बुलाया गया और तमाम बिंदुओं पर बात हुई। हमारे साथ इस वक्त बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर, पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बैठक को कैसे देखते हैं? बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे। नहीं, बहन जी ने विधानसभा से लेकर के अध्यक्ष और प्रभारी से लेकर के प्रदेश तक के लोगों को बुलाया था और उसमें बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी है और बाकी फिर प्रेस विज्ञप्ति भी आपके लिए जारी हो जाएगी। आज की बैठक में क्या मुद्दे थे, क्या जो मुद्दे थे वो बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बता दिया है और बाकी जो होगा वो अभी प्रेस रिपोर्ट आपका पहुंच जाएगी। कुछ खास बातें अभी वो SIR को लेकर सुनने में आया, जिम्मेदारी बढ़ाने की बात की, बूथ फिर से तैयार करने को। जब SIR में बूथ कम ज्यादा हुए हैं तो फिर से बूथ सेक्टर बनेगा, समीक्षा की जाएगी और नया बूथ सेक्टर बनाने का काम किया जाएगा। अच्छा, आगे की रणनीति पे क्या निर्णय बन रहा है? आगे की रणनीति आपको हम नहीं बता सकते। अच्छा, हाँ, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी में आज एक बड़ी बैठक हुई जिसमें विधानसभा, वामसेफ और मंडल, भाईचारा सभी कमेटी दिखाई दी। इस बीच इस बैठक के बाद तमाम लोगों से लोग बात करते हुए दिख रहे थे। उसी बीच हमें इंदु चौधरी मिली जो आजमगढ़ को लगातार देख रही। कैसे देख रही इस बैठक को, क्या कुछ रहा? माननीय बहन जी ने 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जिसमें आपने देखा होगा कि विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी, वामसेफ के संयोजक, जिला अध्यक्ष, सारे मंडल कोऑर्डिनेटर्स, तमाम पदाधिकारी जो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में हैं वो लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। तमाम पूर्व प्रत्याशी जो रहे वो लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। तो इतना बड़ा हुजूम जो आज यहाँ इकट्ठा था वो इसी वजह से कि बूथ लेवल तक एक एक व्यक्ति तक माननीय बहन जी का संदेश पहुंचे। हमारी माननीय बहन जी के 4 बार के शासन काल में जो जनता के सुविधाओं के लिए तमाम योजनाएं चलाई गई और जिस प्रकार से उसका पालन हुआ, जनता को जिस प्रकार से उसका लाभ मिला और जनता तक वो संदेश पहुंचे, इसके लिए गांव-गांव में जो है हम लोगों को बूथ लेवल पे नुक्कड़ सभाएं, चौपाल ये करने का दिशा निर्देश माननीय बहन जी द्वारा पहले भी किया गया, लेकिन इस कार्य को युद्ध स्तर से करने के लिए आज निर्देशित किया गया पुनः माननीय बहन जी के द्वारा। और इसी वजह से विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारी भी बुलाए गए थे, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि सूचनाओं का आदान प्रदान में कहीं कुछ हेरा फेरी इधर उधर ना हो, इसलिए एकदम मौके पे मौजूद रह करके और सबने बहुत उत्साहित हो करके माननीय बहन जी को 2027 में 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का प्रण लिया। सुनने में आया जिस तरह से SIR को लेकर बसपा सक्रिय है, लोगों के बीच में जा रही, तो बूथ कमेटी फिर से तैयार करने की भी बात की गई। जी बिल्कुल, फिर से तैयार करने की बात इसलिए करी गई क्योंकि SIR के वोटर लिस्ट जो अपडेशन हुआ है उसमें कई जगह वोट कम हो गए हैं, कई जगह वोटर्स बढ़ गए हैं। तो उसी प्रकार से बूथ की संख्या कई जगह घटी है, कई जगह बढ़ी है। तो नए तरीके से हम लोग को बूथ का गठन भी पुनः करना है। जहाँ पे भी बूथ बढ़े हैं, बूथों की संख्या बढ़ी है, तो वहाँ पे हमें नए बूथ अध्यक्ष, बूथ के पदाधिकारी तमाम जो ये कार्य करना है। तो इस बारे में भी हम लोग को निर्देशित किया गया है कि बूथ का जो कार्य है उसको दोबारा उसका पुनरीक्षण जो है किया जाए, पूरी तरीके से उसको भी हम लोग दोबारा उसका समीक्षा करके उसको बनाएं और साथ ही साथ सदस्यता अभियान में तेजी लाएं और गाँव-गाँव कैडर कैंप में भी तेजी लाएं। क्या तैयारी है 27 के लिए भी कुछ दिशा निर्देश? अब आपने आज देख ही लिया, हमारे देखिए 2 भाई यहाँ सामने दिखाई दे रहे हैं। जय भीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो हमारे देश से भाई लोग दिख रहे हैं, ऐसे तमाम मुस्लिम भाईचारा वाले, पिछड़ा समाज भाईचारा वाले सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। तो एक पूरे बहुजन समाज पार्टी की जो एक सेना है ना वो आज यहाँ पर दिखाई दी। हमारी माननीय बहन जी के जो सारथी है वो आपको यहाँ पर आज दिखाई दिए, जो कि मुझे लगता है कि 2500 करीब चेयर यहाँ लगी थी। तो 2500 सेनापति माननीय बहन जी को 2027 में सरकार बनाने के लिए तैयार थे। तो अब वो 2500, हाँ नहीं, उससे ज्यादा, उससे दोगुनी संख्या में लोग बाहर थे। 2500 तो सेनापति थे जो पदाधिकारी है। अब ये 2500 लोग खाली मल्टीप्लाई होंगे, 2500 से 5000, 5000 से 10,000, 10,000 से 20,000, फिर 50,000, 1 लाख, इस तरीके से इसको पूरा जो है मल्टीप्लाई करके हम लोगों को क्षेत्र में काम करने का निर्देश हुआ है। बैठक संपन्न हुई, लगातार पदाधिकारियों से बात हो रही है और बसपा में पश्चिम में एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ दिखाई दे रहे, उत्तराखंड की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं जाफर मलिक, वो भी मौजूद दिख रहे हैं। ये उनसे बात करते हैं तमाम बिंदुओं पर। आज की बैठक कैसे देखते हैं आप? देखिए, आज की बैठक जो है उत्तर प्रदेश की सियासत में जो वो चल रहा है उसे बहन जी ने अपने विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के प्रभारी, मंडल प्रभारी, प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सभी सम्मानित लोगों को यहाँ में बुलाया था और बहन जी ने बूथ कमेटी और हमारी जो सेक्टर कमेटी हैं उन्हें भी द्वारा रिव्यू करने के लिए जो हमारे
अच्छे वर्कर हैं, जो अच्छे कार्यकर्ता जो काम करना चाहते हैं, उन्हें मौका देने के लिए कहा। 50% युवाओं को भागीदारी देने का बहन जी ने कहा है। अच्छा, हाँ, 50% संगठन में युवाओं को भागीदारी की बात बहन जी ने कही है। और जो बहन जी ने आज जिस तरीके से संगठन को एक धार देने का काम किया है, तो मुझे लग रहा है कि सब समाज को जोड़कर जो है 27 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। क्या गठबंधन के लिए कुछ बात हुई? देखिए, ये तो बहन जी का वो है, मगर बहन जी ने ये जरूर कह दिया कि हम हर 2027 में सरकार बनाएंगे और सभी कार्यकर्ता अपना बूथ स्तर पर जाए, सब समाज को जोड़ने का काम करें, हर समाज को जोड़कर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे 27 में। आगे की रणनीति क्या होगी 27 के लिए? 27 के लिए चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे प्रकाट हो, सभी समाजों को जोड़कर बहुजन समाज पार्टी जो सब समाज की पार्टी कहलाई जाती है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे पे काम करती है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। उसी के तहत जो है हमारे पार्टी के चाहे बड़े पदाधिकारी हैं, चाहे जिले के पदाधिकारी हैं, चाहे बूथ सेक्टर के पदाधिकारी हैं, सब बूथ पर जाकर काम करने का काम करेंगे, हर समाज को जोड़ने का काम करेंगे। मुस्लिम वोट बैंक के लिए क्या तैयारी? मुस्लिम ने तो आपने देख लिया कि मुस्लिम के ने समाजवादी को भी देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, मुस्लिम ने हर समाज को, हर चीज को देख लिया। मगर जो मुस्लिम समाज को बहन जी ने देने का काम किया है, चाहे 236 एकड़ में यूनिवर्सिटी का मामला हो, चाहे हज हाउस का मामला हो, चाहे अल्पसंख्यक आयोग के गठन का मामला हो, हर जगह अगर कुछ दिया है तो बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन जी ने देने का काम किया है। अच्छा, तो ये हमारी बात हुई थी जाफर मलिक से कि बैठक में तमाम बिंदुओं पर बात हुई। आगे की रणनीति 27 की बड़ी जोरों से चलेगी। बसपा एक एक चीज पर नजर बनाए हुई है। ये बात आसान नहीं है कि फिर से SIR पर जोर दिया है, कहा है कहीं बूथ बढ़े हैं, कहीं घटे हैं, फिर से कमेटी को गठित करें, तैयार करें और वही हिसाब से रणनीति करें। नहीं, काफी समय बाद बसपा में विधानसभा वाइज और सभी की बैठक भी कैसे देखते हैं? आज परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद हमारे विधानसभा अध्यक्ष तक, जो पार्टी के साधारण सामान्य कार्यकर्ता हैं, उनको ही माननीय बहन जी का आशीर्वाद मिला आज। और जो निर्देश माननीय बहन जी से सीधे प्राप्त किए हैं, तो उससे हमारे कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में जोश है। 9 अक्टूबर को जो माननीय बहन जी के सामने लाखों की संख्या में जो संकल्प लिया था, आज उस संकल्प को पुनः दोहराया है। और माननीय बहन कुमारी मायावती जी की जो चाहत है, उत्तर प्रदेश के लाखों सर्व समाज के लोगों की चाहत है कि माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश की पूर्ण बहुमत की मुख्यमंत्री बने। उस चाहत को पूरा करने के लिए आज सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है और 2027 माननीय बहन कुमारी मायावती जी। आगे आज की बैठक में आपने शुरुआत में देखा होगा, नारों के जो विचार चल रहे थे, बसपा नारा और विचारधारा पे काम करती है। सूरज जाटव स्वयं नारा लगाते हैं। इस बैठक में क्या कुछ हुआ, इनसे जानते हैं। आज की बैठक में किन बिंदुओं पर बात हुई? आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय मुख्यमंत्री रही, पूर्व सांसद परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 16 अक्टूबर को जो दिशा निर्देश दिए थे, उनकी समीक्षा माननीय बहन जी ने की। और आगे के लिए माननीय बहन जी ने जिस तरह से चुनाव आयोग द्वारा SIR का काम किया गया है और उसके आधार पर बूथों की संख्या बढ़ाई गई है, उसको लेकर के माननीय बहन जी ने निर्देश दिए हैं कि हमें पुनः चुनाव आयोग के द्वारा बनाए हुए पोलिंग बूथ के हिसाब से अपनी सेक्टर बूथ कमेटियों का गठन करना है। अच्छा, और साथ ही साथ सर्व समाज में जाकर के सामाजिक भाईचारा बनाने का काम करना है और पार्टी का जनाधार बढ़ाने का काम करना है। क्या 27 की तैयारी में किस तरीके से काम करना है? कार्यक्रम कुछ लगाने की 15 मार्च और कुछ 14 अप्रैल की भी तैयारी? माननीय बहन जी ने 15 मार्च पे मानवर श्री काशीराम साहब की जयंती के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रम को पिछले 6 दिसंबर की तरह 18 मंडलों को बांट दिया है। 12 मंडल जो पूर्वांचल के हैं वो मानवर श्री काशीराम स्मारक स्थल लखनऊ में पहुंचेंगे और जो पश्चिम के 6 मंडल हैं वो राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल नोएडा में पहुंचेंगे और वहां अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम करेंगे। उसी तरह से माननीय बहन जी ने 14 अप्रैल के लिए भी यही काम दिया गया है। 14 अप्रैल को भी 12 मंडल लखनऊ में रहेंगे और 6 मंडल पश्चिम के नोएडा में रहेंगे। अच्छा, तो क्या यहाँ से आकाश आनंद करेंगे दिल्ली से? इसके बारे में इस संदर्भ में माननीय बहन जी ने कहा है,
माननीय श्री आकाश आनंद जी, माननीय श्री विश्वनाथ पाल जी, माननीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी और माननीय श्री विधायक जी उमा शंकर सिंह जी, इनको माननीय बहन जी अलग से कार्यक्रम लगाएंगी और वो भी लोगों के बीच में जाकर के माननीय बहन जी के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। ठीक है, ये हमारी बात हुई सूरज जाटव जी से। तमाम बिंदु निकल के आया। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।